अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी मिलना। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से संतों का इंकार। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को महाकुंभ से बाहर निकालने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों महाकुंभ में उसकी भव्यता से ज्यादा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चर्चा ज्यादा हो रही है। इसके पीछे की वजह है महाकुंभ हादसे को लेकर शंकराचार्य के टारगेट पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय से आने वाले मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड। देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में योगी बाबा की लोकप्रियता चरम पर है। अयोध्या में राम मंदिर का अलौकिक उद्घाटन, बनारस में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब संगम नगरी में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये सब कुछ योगी बाबा के नेतृत्व में हुआ। लेकिन जब उन्हीं पर महाकुंभ हादसे के आरोप लगे, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने योगी पर छल करने का आरोप लगाया तो देश का संत समाज भड़क उठा। रिएक्शन के तौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और अब तो बकायदा खून से पत्र लिखकर उन्हें महाकुंभ से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। और इस तरह की मांग करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण विवाद याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा हैं। हालांकि ये मांग कितनी उचित है ये आप तो कमेंट करके बताएगा जरूर वीडियो के बाद, लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को लेकर फलाहारी बाबा का क्या कुछ कहना है, सुनिए उन्हीं के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस वक्त जो बाबा मेरे सामने नजर आ रहे हैं, इनका नाम है दिनेश फलाहारी बाबा और ये इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि इन्होंने खून से पत्र लिख करके योगी से मांग की है कि स्वामी अव मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को इस महाकुंभ से बाहर किया जाए। इसकी वजह यह है क्योंकि वो लगातार योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि तमाम साधु संत महात्माओं ने उनका विरोध किया है। ऐसे में उसी विरोध के जरिए एक और बाबा खून से पत्र लिख कर उनको बाहर करने की मांग कर रहे हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण, राधे राधे जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दें कि कहाँ से हैं आप और कैसे महाकुंभ में आना हुआ। देखिए, मैं दिनेश फलाहारी हूँ और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर वाला जो केस चल रहा है मतलब वाला, उसमें मुख्य याचिका करता हूँ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बयान देखे तो उन बयानों से साफ झलकता है कि ये लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे विपक्षी पार्टियां बोलती है ना, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने तो इनको हमको तो पता है इनके बारे में। जब दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद मारा गया था तो उस हत्या का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 का इन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, महाकुंभ का इन्होंने विरोध किया। अब जो हिंदुओं के हीरो हैं, जो हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे योगी जी का विरोध कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, ना कोई संत बर्दाश्त करेगा। ये लोग, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये लोग विपक्षी भाषा बोलते हैं। ये लगा लो कई इस्लामिक राष्ट्र और विपक्षी पार्टियां योगी जी को बदनाम करने में लगी हुई हैं। वो कमियां ढूंढ रहे हैं कि कोई भी एक कमी मिल जाए तो योगी जी को हम बदनाम कर दें। लेकिन योगी जी ने इतना दिव्य भव्य कुंभ लगवाया है, उसका कुंभ का बजट बढ़ाया, 1 महीने से लगातार आकर देख रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था कमी तो नहीं। ऐसे आदमी को इस्तीफा मांग रहे हो जो हिंदुओं का हृदय सम्राट है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा और हमने मांग की कि ऐसे संतों की हमें कुंभ में जरूरत नहीं है, ऐसे संतों को कुंभ से बाहर कर दिया जाए। क्यों कि ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमें ऐसे संतों की जरूरत नहीं है। क्या वजह है कि खून से पत्र लिखना पड़ा और वो पत्र अभी फिलहाल पहुंच गया है लखनऊ में या फिर बीच रास्ते में है? किसके द्वारा वो पत्र भेजा गया? देखिए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखकर ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी को और आप सभी के चैनल के माध्यम से भी सूचना पहुंच चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने ये भी मांग की थी कि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जाँच की जाए। क्यों कि जब तक जाँच नहीं होगी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। इसमें जब कुंभ में आग लगी थी और कुंभ में भगदड़ हुई थी, कहीं ना कहीं देखना इसमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। क्योंकि बहुत से मुस्लिम देश और विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि कोई घटना हो जाए कुंभ में और योगी जी बदनाम हो जाएं। तो योगी जी तो एक हनुमान जी का अवतार है, वो रहेंगे तब तक ही हिंदू सुरक्षित है, और नहीं तो यदि वो हट गए ना तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, हम इनको
उत्तर प्रदेश की गद्दी से नहीं हटने देंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बने। खून से पत्र लिखने की क्या वजह रही? मन में कैसे ये विचार आया? क्या सोचा आपने कि खून से पत्र लिखा जाए, और कब किस समय वो समय था जब आपने ये पत्र लिखा? देखिए, हमारे आदर्श योगी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, मंगल पांडे हैं, जो भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं वो हमारे आज़ाद हैं, वो हमारे आदर्श हैं। तो हम भी उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हैं। हम तो अपने देश के लिए खून के अपनी जान दे देंगे, अपने देश धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे। तो हमें ये खून से पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब तक हम 16 चिट्ठी खून से लिख चुके हैं। कई चिट्ठी तो हम माननीय मोदी जी को लिख चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। एक बार चिट्ठी लिखी थी हमने खून से राष्ट्रपति जी को, जो हमारे मथुरा में मस्जिद है वहाँ पर अजान होती है, उस अजान को बंद कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी। हमारे मंदिर के बगल में जो मस्जिद है उसमें बिजली चोरी से जला रहे थे, तो हमने खून से चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो वहाँ जांच हुई तो वहाँ 3 लाख का जुर्माना हुआ ईदगाह पे, और वहाँ बिजली चोरी पाई गई। तो हम तो खून से चिट्ठी लिखते रहते हैं, क्यों कि हमारे आदर्श क्रांतिकारी रहे हैं। जी, आपने जब जब लिखा है तब तब क्या एक्शन हुआ है? एक्शन तुरंत हुआ है और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। सरकार इस पत्र पे भी एक्शन लेगी, और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है उनकी जांच होगी, और जांच के बाद वो जेल जाएंगे। जी महाराज जी, क्षमा चाहेंगे इससे पहले कि हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप वो करते हैं, मतलब अपनी बॉडी में कहाँ से वो ब्लड निकालते हैं जहाँ से जो है फिर आप ये पूरा पत्र उंगलियों से निकालते हैं और लकड़ी की वो बना के उसी से लिखते रहते हैं। अच्छा, उंगलियों से। हमारे पास कोई भी खून की कमी नहीं है। जहाँ देश धर्म की बात आएगी हम अपना पूरा खून कुर्बान कर देंगे, अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। हमारे पास पाकिस्तान से धमकी आती हैं, अफगानिस्तान से धमकी आती हैं, दुबई से धमकी आती हैं कि तू कृष्ण जन्मभूमि के केस को छोड़ दे बाबा, नहीं तुझे हम खत्म कर देंगे। हम तो उनसे कह देते हैं हम अपने देश के लिए खत्म होने के लिए भी तैयार हैं, अपने धर्म के लिए खत्म होने के तैयार हैं। तुम आ जाओ, खत्म कर दो, हमें कोई परवाह नहीं। तो क्या कहेंगे योगी जी की व्यवस्थाओं पर? कितना दिव्य भव्य कुंभ रहा ये। हालांकि एक लांछन भी लग गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दाग सा लग गया, भले ही कितनी व्यवस्थाएं रही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ कि भरपूर तो पुलिस व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, टेंटों के भारी सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, हर टेंट पे 4-4 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, एक भी गंदगी का नाम नहीं है। और विदेशों के लोग इस कुंभ को देखने आ रहे हैं कि योगी जी 40 करोड़ जनता को कैसे संभाल रहे हैं। तो ये तो एक उदाहरण बन गया, ये इतिहास रच गया योगी जी के लिए। ऐसा दिव्य भव्य कुंभ ना तो आज तक लगा है ना लगेगा। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्यों में से एक बहुत बड़े नाम माने जा रहे हैं इस समय, और हैं भी, लेकिन उनको बाहर करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा योगी जी के लिए? आपकी मांग को पूर्ण करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है ये करना। देखिए, हमने तो अपील की है, सभी संत अखाड़ों ने भी उनका विरोध किया है, सभी संत भगवान का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब तक कुंभ में रहेंगे तो कोई ना कोई अफवाह फैल सकती है, दोबारा घटना हो सकती है। तो हमने तो योगी जी से प्रार्थना यही की है कि ऐसे संत को कुंभ के बाहर ही रखा जाए, क्यों कि ये लोग कहीं भी कुंभ में जाएंगे वहीं कोई ना कोई षड्यंत्र रचने की संभावना नजर आ रही है। इसलिए हमने योगी जी से प्रार्थना की थी। क्या वजह इनकी विचारधारा हमेशा से अलग क्यों रहती है? किस वजह से ये चर्चाओं में रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने हमेशा से जो सनातन धर्म का कार्य कर रही है उसी सरकार का विरोध कर देते हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा योगी जी से कि योगी जी आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना दिव्य भव्य कुंभ लगा रहे हैं, तो एक शब्द भी बुराई का नहीं बोल सकते। उनके लिए इतना बड़ा टेंट लगा है सरकारी, सुरक्षाकर्मी तो सरकारी, सफाई कर्मचारी तो सरकारी, उनके तो आश्रम में जगह जगह नल लगाए गए और एक भव्य पंडाल लगाया गया है हवन करने के लिए, और उसके बावजूद भी उन्होंने योगी जी के एक शब्द बड़ाई नहीं की। वो तो ये देख रहे हैं कहीं योगी जी की कमी नजर आ जाए, उसी कमी पे बोलते हैं बस। अखाड़ों में तमाम साधु संत महात्मा योगी जी से मिले भी, योगी जी के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, तमाम धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन मुक्तेश्वरानंद की बात की जाए तो वो हट के नज़र आ रहे हैं। वो सिर्फ अपने जगह पर हैं, इसके अलावा किसी और संत समाज से मिलना नहीं है। अखाड़ों के संतों के साथ भी उनका कोई बॉन्ड अच्छा नहीं है। सभी के साथ एक तरीके से कहा जाए तो मेल जोल उतना बेहतर नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो विपक्षी पार्टियों की भाषा बोलते हैं, उनका विपक्षी पार्टियों से लगाव है, कांग्रेस से उनका पुराना लगाव रहा है। उन्होंने कांग्रेस में रहकर छात्र सभा में चुनाव भी लड़े, तो वो तो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे।
हमें तो ऐसे शंकराचार्य चाहिए नहीं, हमें तो वही शंकराचार्य चाहिए जो देश के काम आए और सनातन धर्म के काम आए। तो एक आखिरी संदेश क्या देंगे महाकुंभ में आने वालों के लिए? हम सभी महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों से कहते हैं, आप आराम से आओ और 40 किलोमीटर लंबा कुंभ है। ये नहीं कि संगम में नहाएंगे, जहाँ आपको स्थान मिले वहीं स्नान करो, गंगा मैया की जय बोलो और वहीं स्नान करो, कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे मेरे साथ में दिनेश फलाहारी बाबा, जिन्होंने खून से पत्र लिखकर योगी जी से मांग की है कि शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को बाहर किया जाए। इसकी वजह यह है क्योंकि वो लगातार योगी पर कटाक्ष कर रहे हैं, योगी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।